हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के लेवल 2 के 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम 5वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो 5वें अध्याय में हम बहुत ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हमने तीसरे अध्याय में देखा था कर्मयोग, यानी कैसे हम कर्मों से भगवान से जुड़ सकते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा ज्ञान योग, यानी कैसे ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। पर क्या होता है, कर्म योग और ज्ञान योग सुनने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 5वें अध्याय के शुरुआत में भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आप एक बार कहते हैं कि मैं कर्मों को त्याग दूं और दूसरी बार कहते हैं कि मैं कर्म करूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन सोचते हैं कि ज्ञान का अर्थ है कर्मों का त्याग। हम भी ऐसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान अर्जन करना है तो हम सोचते हैं नहीं, हमें कोई कर्म नहीं करना है। पर क्या भगवान इस चीज को सपोर्ट करते हैं? यही भगवान का मत है, हम ये जानेंगे क्या भगवान का कोई और मत है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम दिया गया है कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी ज्ञान में स्थित होके ज्ञान में रहते हुए कर्म करना। ठीक है, तो हम इसको आज पहले 12 अध्यायों को देखेंगे। तो योग प्रणाली, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे क्या कि भगवान ने क्या क्या योग प्रणाली हमें बताई है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे योग प्रणाली का एक साथ संक्षेप में वर्णन किया। अब उसके बाद क्रमशः ग्रेजुअली एक एक करके भगवान हमें सारे योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्म योग बता दिया, चौथे में ज्ञान योग बता दिया, अब 5वें में भगवान बताएंगे कृष्ण भावना भावित कर्म, और छठे में भगवान बताएंगे ध्यान योग के बारे में। तो तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? पिछले अध्याय में यानी दूसरे में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग अलग मार्गों की व्याख्या की गई थी। यानी दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जब भगवान बता रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबके बारे में बताया। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझ के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग साफ कर रहे हैं जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। तो हमने देखा है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं किस लिए? जैसे कि हमारे दिमाग में जो संशय है वो अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से साफ हो। तो शास्त्र जब प्रश्न और उत्तर के तरीके से होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। सोच के देखिए कि अगर शास्त्रों में सिर्फ सिद्धांत दे दिए होते तो कितना ज्यादा बोरिंग हो जाता। पर शास्त्रों को प्रश्न उत्तर के हिसाब से दिया गया है ना, ये प्रश्न पूछा और इसका ये उत्तर मिला। क्योंकि जब वो प्रश्न हमारे नजरों के आगे आता है तो हमें भी लगता है हाँ, हमारा भी यही प्रश्न है, अर्जुन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो यानी दूसरे अध्याय के बाद जब कृष्ण जी गीता का सार बताते हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं तीसरे अध्याय की शुरुआत में? किसी को याद है कि तीसरे अध्याय में भगवान को क्या कहते हैं? अर्जुन कोई बताना चाहते हैं? तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में सबको बता दिया था ना, अर्जुन को बता दिया था सारे मार्ग, पर अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान से कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं हमने पढ़ा है, कोई बताना चाहता है तो हैंड रेस करिए जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुमित प्रभु, माता जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ अभी आ रही है जी, बोलिए माता जी। अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन एक सर्वोत्तम कार्य विधि के लिए पूछते हैं। वो अर्जुन समझ नहीं पाते कि कृष्ण भावनामृत है क्या। तो इस क्या वजह से कहते वो हैं वो उनको दूसरे एक श्लोक? मार्ग नहीं मिल पाता है कि वो अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत जड़ता है या फिर एक सक्रिय सेवा है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? तद एकम वदा, है ना पवन प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसी बात बताइए जो मेरे कल्याणकारी हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही।
जी बिल्कुल सही। तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था, माता जी ने भी सही बताया, आपने भी सही, कि तद एकम वदा, यानी मुझे एक चीज बताएं, आप निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा, है ना। तो ये पूछते हैं अर्जुन कि सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा, क्योंकि बुद्धि जो है उनकी मोहित हो चुकी है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरे में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, आपके व्यायाम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। ये अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, जब उन्होंने दूसरे अध्याय में सब कुछ बताया, उसके बाद अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहे थे, अर्जुन समझ रहे थे कि भक्ति में कर्म नहीं होता। वो समझ रहे हैं कि भक्ति का अर्थ कर्म संन्यास, सारे कर्मों को छोड़ देना। पर प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में क्या कहा है, डिवोशनल सर्विस। डिवोशन नहीं कहा है, डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति में कर्म। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कर्मों को छोड़ दें, भक्ति का अर्थ ये होता है कि हम कर्मों को भगवान से जोड़ें। तो इसीलिए अर्जुन क्या कहते हैं कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध तो सकाम कर्म है। सकाम कर्म यानी जिसमें हम फल की इच्छा रखते हैं। हम देखते हैं सामान्यतः अगर कोई युद्ध होता है तो लोग उसमें फल की इच्छा रखते हैं कि मुझे राज्य मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरी जीत हो जाए। क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि भक्ति और युद्ध यानी कर्म, युद्ध एक तरीके का कर्म है, वो अलग अलग है। पर इसलिए भगवान अब धीरे धीरे उन्हें बताना चाह रहे हैं क्या, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी भक्ति और कर्म अलग अलग नहीं है। हम कृष्ण भावना भावित, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को श्री कृष्ण में लगा के भी युद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए से कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यहाँ पे क्या लिखे तात्पर्य में प्रभुपाद जी, अथवा अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। सामान्य व्यक्ति हमेशा डाउट करता है ना, तो इसीलिए अर्जुन जो है पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी भाषा में ना, अपने शब्दों के इस्तेमाल में अर्जुन को कंफ्यूज करना चाहते थे, नहीं। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। तो हमारा भी यही प्रश्न रहता है कि कृष्ण भावना भावित आखिर है क्या, ये क्या जड़ता है, हम बैठ जाएं सिर्फ ज्ञान अर्जित करें, या सक्रिय सेवा है, एक्टिव सर्विस। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से ही हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे वो हमारे प्रश्न है, और कभी कभी हमें लगता है अरे हाँ, अर्जुन ने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो अर्जुन अपने प्रश्नों के माध्यम से हमारे लिए भगवत गीता के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। तो हमने कैसे देखा, अध्याय 3 में कर्म कांड कर्मयोग, अध्याय 4 में ज्ञान योग, 5 में कर्म संन्यास योग या ज्ञान योग, और अध्याय 6 में ध्यान योग। तो अध्याय 3 में भगवान ने अर्जुन के कारणों का खंडन किया, है ना, अध्याय 2 में। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने कर्म योग बताया। तो अध्याय 2 में हमने क्या देखा था, भगवान पहले उन्हें कर्म कांड के बारे में बताते हैं। तो कर्म कांड कैसे, क्योंकि जब अर्जुन कहता है कि मुझे कोई आनंद नहीं है, तो भगवान उन्हें क्या जवाब देते हैं, कोई बताना चाहता है। अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध ना करने के, उसमें से एक कारण था कि मुझे युद्ध करके कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान ने कर्म कांड का सहारा लेके अर्जुन को जवाब दिया था। कोई बताना चाहता है भगवान ने अर्जुन को क्या जवाब दिया था जब अर्जुन ने कहा था कि मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप हैंड रेज करिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर कोई आनंद नहीं आ रहा तो प्रभु जी कृष्ण ने ये भी आता कि अगर तुम अपना कर्म करते युद्ध करोगे, परिजन को मारोगे, तो तुम है ना स्वर्ग में जाओगे। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी, तो भूल गई मैं तो पूछने। हाँ, तो आपने बताया कि अगर युद्ध करते करते मर गए तो स्वर्ग में जाएंगे जी। और एक और पहलू है इसका, वो हम देखते हैं क्षमा माता जी क्या बताते हैं। हरे कृष्णा क्षमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें कृष्ण भगवान ने ये भी कहा था कि आप कर्म करो, ये मत सोचो कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा।
मतलब फल की इच्छा ना करो। जी, पर जब ये अर्जुन, हाँ ये तो कर्म योग हो गया, पर भगवान ने पहले कर्म कांड का सहारा दिया था। जब अर्जुन ने कहा था कि मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसमें भगवान ने कहा था कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर एक और बात कही थी। वो क्या थी? मंद्रिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंत्रिता शर्मा माता जी। प्रभु जी, उन भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यदि मरोगे, अगर युद्ध करते करते मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर नहीं तो तुम जीत गए तो तुम संसार के सारे ऐश्वर्य को भोग करोगे, मतलब युद्ध जीतकर। बहुत सुंदर। तो दोनों ही, एक क्षत्रिय होने के नाते दोनों ही पर तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत ही सटीक आपने जवाब दिया। एक हैंड मोड़ ले लेते हैं। हरे कृष्णा रखते हैं प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु, आप जवाब देना चाहते हैं कोई? हाँ, मैं भी वही बोलना चाहता था कि अर्जुन अगर जीतेगा तो वो तो मतलब यहाँ का सारे सुख भोग करेगा, और अगर हार जाएगा तो स्वर्ग में जाके वहाँ का सारे ऐश्वर्य उसे मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह में उसका फायदा ही होगा। दोनों ही जगह में फायदा होगा, यानी दोनों ही जगह में आनंद भोगेगा। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने भी बताया क्या, कोई अर्जुन कह रहे हैं कोई आनंद नहीं, तो भगवान ने कहा था जीतोगे तो राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो आनंद ही आनंद है। तो तुम क्यों कह रहे हो कि आनंद नहीं? तो ये कर्म कांड है। भगवान ने कर्म कांड मतलब कि भगवान ने उसे भौतिक इच्छा दिखाई, है ना। स्वर्ग, हम ऐसे तो हम कहते हैं ना कि स्वर्ग से क्या लाभ, स्वर्ग से तो हम वापस आएंगे, और इस राज्य का क्या लाभ। पर भगवान ने कर्म कांड का सहारा लिया, क्योंकि अर्जुन अभी देहात्म बुद्धि के स्तर पे प्रश्न पूछ रहे थे। फिर आगे तुरंत भगवान आगे बढ़ते हैं और कर्म योग का सहारा लेते हैं। कर्म योग यानी निष्काम कर्म, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म। तो अर्जुन जब कब कहते हैं कि मुझे पाप लगेगा, अगर मैं अपने प्रियजनों को मारूंगा, परिवार के जनों को मारूंगा, तो मुझे पाप लगेगा और मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। तो भगवान तुरंत कर्म कांड से उठ के कर्मयोग की ओर आते हैं और क्या कहते हैं, भक्ति के मार्ग में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता, है ना। तो इसीलिए अध्याय 3 में हमने देखा कर्मकांड से भगवान फिर कर्म योग की ओर आते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति अगर करते हो, अगर तुम मेरी सेवा करते हो, तो पाप और पुण्य नहीं है। हनुमान जी ने लंका जलाई तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा, विभीषण ने अपने भाई से गद्दारी करी तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये भगवान के लिए कार्य है। फिर चौथे अध्याय में हमने देखा ज्ञान योग। तो इसमें क्या देखा हमने कि ज्ञान के द्वारा कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, और हमने ये देखा कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। ज्ञान का उद्देश्य क्या चुपचाप बैठ के सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है, या ज्ञान का उद्देश्य है भक्तिमय कर्म। मान लीजिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान है। तो क्या इस ज्ञान को लेकर बस हम बैठ जाएं, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, या हम इसका कुछ करें, इस ज्ञान को हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे इस अध्याय में भी भगवान बताएंगे, और हमने पहले भी देखा है क्या कि ज्ञान योग से का लक्ष्य क्या है। ज्ञान योग का लक्ष्य क्या, हमें कर्म को त्यागना है, या ज्ञान योग का लक्ष्य है हमें कृष्ण भावना भावित कार्य करने हैं। आज का जो अध्याय है 5वां अध्याय, उसमें हम देखेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म। और अर्जुन इसीलिए पहले श्लोक में क्या बोलते हैं, पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो आप सब अपनी भगवत गीता खोल के बैठ सकते हैं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी खोल लीजिए ना। तो 5.1 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म का आदेश देते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो 5वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है, और अर्जुन पूछ रहे हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्मों को त्याग दो, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान को अर्जित करने का अर्थ है कर्मों को त्यागना। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसमें अपने तात्पर्य में, द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है, उसी में
बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान मैं होता हूं। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान के युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। तो एक और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान अर्जन करो, दूसरी ओर कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करके युद्ध करो। तो अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। तो अर्जुन ने क्या समझ लिया? अर्जुन ने समझ लिया कि मैं ज्ञान अर्जन करूंगा, इसका अर्थ है कि मैं सारे कर्मों को छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? अगर हम भक्ति योग में कर्म करते हैं तो कर्म का त्याग नहीं हुआ, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कर्म और ज्ञान ये दोनों अर्जुन को अलग अलग लगते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं ना। उसे लगता है ज्ञान है तो कर्म नहीं है, कर्म है तो ज्ञान नहीं है। पर ये जो अध्याय है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कर्म को और ज्ञान को, यानी ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना, उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो अर्जुन का ये प्रश्न रहता है। और फिर जो अगला अध्याय है, छठा अध्याय, उसमें हम देखेंगे अष्टांग योग यानी ध्यान योग, किस तरीके से ध्यान के माध्यम से भगवान को पा सकते हैं, क्या ये विधि कलयुग में संभव है। और जो आज है ना बड़ा फैशन हो गया है कि बैठे सांस अंदर बाहर करें, प्राणायाम करें, क्या ये विधि संपूर्ण है या इसके आगे भी कुछ चरण है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इन सब की चर्चा हम छठे अध्याय में करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे एक ग्रुप डिस्कशन, और इस ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपको जो है अलग अलग रूम्स में डिवाइड करूंगा, तो आप रेडी रहिए। तो हम आज जो है 3 ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको क्या करना है इस ग्रुप डिस्कशन में, अध्याय 3 से आपको, अध्याय 3, 5 नहीं 3 में 10वें से 16वें श्लोक में है ना, उसके जो मीनिंग है, जो पर्पट है, उसे पढ़ना है और ये बताना है जो दर्शाता है कि कैसे वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो आप अपने बुक्स को या ऑनलाइन आपके पास गीता है ना जो हमने भेजी थी ग्रुप में, उसको लेके रेडी रहिए। और 10वें से 16वें श्लोक में मैं अभी एक बार उसको रीडिंग कर दूंगा। आपको ये पॉइंट नोट करने हैं कि उसमें से कैसे आपको पता चलता है कि वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। ठीक है, तो मैं एक बार तीसरे अध्याय के 10वें से 16वें श्लोक को रीड करता हूँ, या कोई अगर रीड करना चाहता है, किसी को भगवत गीता की बुक है तो हैंड रेज करिए, आप रीड कर सकते हैं। बस खाली मीनिंग, श्लोक नहीं पढ़ना है, खाली मीनिंग। हरे कृष्ण मोनिका माता जी। जी माता जी। जी प्रभु जी। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक से आप शुरू करिए, अगर और कोई भी पढ़ना चाहते तो हैंड रेज करें। सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतिथियों की रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। जी, माता जी ने पढ़ा 3.10, माता जी अब 3.11 पढ़िए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें ही प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। जी धन्यवाद माता जी। गरिमा माता जी आप 12 और 13 पढ़ लें। हरे कृष्णा।
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जी, ये हुआ 3.12। अब 3.13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जी, धन्यवाद माता जी। कशिश माता जी, हरे कृष्णा। आप 14 और 15 पढ़ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। 15 पढ़ लें। 15। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जी, धन्यवाद। भले प्रभु जी, आप लास्ट 16 पढ़ लें। हरे कृष्णा। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जी, धन्यवाद। तो ये आपने अभी 3.10 से 3.16 के जो श्लोक है वो पढ़े हैं। अब मैं आपको रूम्स में डिवाइड करूंगा, आपको क्या बताना है, और 3 ग्रुप होंगे, तीनों के एक एक लीडर आप पॉइंट करेंगे, जो हैंड रेस करके बता सकते हैं पॉइंट्स, कि वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध कैसा होता है। तो आप थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। हम इसमें 5 मिनट है अभी, जो है 7:30 हुआ है, 7:35 पे हम मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ब्रेकआउट रूम्स बना देता हूँ। जी, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शशांक पांडे प्रभु जी, आप ज्वाइन करिए रूम। नगीना माता जी, आप भी ज्वाइन करिए। मेघा शर्मा माता जी, आप भी रूम ज्वाइन कर लीजिए। सुमित प्रभु, आप भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप भी तो स्टूडेंट ही हैं। हरे कृष्णा सुमित प्रभु। हितेश प्रभु, आप भी रूम ज्वाइन कर लीजिए, आपके मोबाइल पे ऑप्शन आया होगा। सुमित प्रभु, आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेहा माता जी, वैष्णवी माता जी, आप रूम ज्वाइन कर सकते हैं। नेहा माता जी, हरे कृष्णा। नेहा शाह माता जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपने रूम ज्वाइन नहीं किया, आप भी तो लेवल 2 के स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, मैं नहीं था, अभी देखा मैंने। हाँ, न्यू जल्दी से ड्रॉप। चले जाइए प्रभु जी, कोई रूम जी में। जी। जी जी। जी हरे कृष्णा। तो अगर आप में से कोई लीडर ऑलरेडी आ चुका है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम सीरियली ले लेंगे। 3 ग्रुप के 3 लीडर्स हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी, मोनिका माता जी हैं, सभा माता जी हैं, और एक होंगे, आप अपना हैंड रेस करिए। ठीक है, हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आप अपना रूम नंबर बताइए और फिर बताइए। रूम नंबर 3 है माता प्रभु जी। इसमें गरिमा माता जी भी थे हमारे साथ। एक्चुअली अगर वो बोलना चाहे तो इट्स बेटर। आप कोई भी दोनों में से बोल सकता है, कोई बात नहीं है। जी, गरिमा माता जी। गरिमा माता जी, आप बोलना चाहते हैं? आप बता दीजिए। जी, कोई भी बोलिए, आप में से जिसने डिसाइड किया ना, बोलिए। प्रभु जी, ऐसा तो ग्रुप में अच्छे ही सब जनों ने अच्छे तरह से ही भाग लिया है। सबने अपने अपने मत रखे हैं, जैसा कि यज्ञों के करने से कि हमें ये चीज मिलती है देवताओं का। जब हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। सबका अपना अपना वेदों के हिसाब से अलग अलग दृष्टिकोण था प्रभु जी। लेकिन मैंने कहा कि जैसा कि श्री विष्णु जी ने इस सृष्टि की रचयिता की है, तो जब उन्होंने रचयिता की है, उन्होंने वेदों का निर्माण किया है। वेदों का निर्माण था डूज एंड डोंट्स, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू। तो मानव जाति के लिए उन्होंने ये एक ही प्रक्रिया रखी है, वेदों का ज्ञान। तो इसे डूज एंड डोंट में अगर हम फॉलो करेंगे तो कैसे हमें यज्ञ संपन्न करना चाहिए, कैसे हमें देवताओं की पूजा करना चाहिए, उसमें पूरे विधि विधान का निचोड़ है। और पूरा निचोड़ देखा गया तो हमें भगवत गीता ही मिलती है, जो कृष्ण जी ने कहा है कि अगर जैसे हम कृष्ण जी से देवता जैसा कि हमें अन्न मिलता है, अग्नि मिलती है, सब चीज मिलती है, ऐसे हम अन्न से जल से हमें अन्न मिलता है। और हाँ, अन्न अन्न हम भगवान के यज्ञ में यूज कर सकते हैं, जैसा कि दूध है, ये घी बनता है। तो ये सब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, सबसे बड़े रचयिता कौन है। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए हैं, लेकिन हम क्या है, मिनिस्टरों के चक्कर में मेन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कि आप देवताओं की पूजा करते हुए मुझ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट अगर मुझे भोग अर्पित करोगे तो आप पाप में जीवन व्यतीत नहीं करोगे। अपने कर्म को मुझमें लगाइए। एक्चुअली मैं तो इतने 6 श्लोक में इतना समझ सकी हूँ प्रभु जी, और हमारे माता जी ने भी ये कुछ दृष्टिकोण रखे थे। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी ने जो मेन पॉइंट रखे हैं ना, हमें याद रखना है कि हमारा प्रश्न क्या है कि वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध कैसे होता है। तो माता जी ने बताया कि
इन श्लोकों में बताया गया है कि अगर हम बिना भगवान को भोग लगाए खाना खाते हैं, भोग खाते हैं, तो उसे हम पाप ही खा रहे हैं। पर अगर हम भगवान को भोग लगा के, यानी यज्ञ में, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यज्ञ में जो भगवान को भोजन अर्पित है, भक्त वही खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी अंदर की शुद्धि होती है। तो ये जो है, ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया 11वें श्लोक में। फिर उन्होंने बताया माता जी ने कि वेदों में डूज एंड डोंट्स है, हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो जब हम इसको, इन नियमों और विनियमों का अच्छी तरह ध्यान देते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। फिर माता जी ने यज्ञ चक्र के बारे में बताया कि किस तरीके से अन्न जो है वो वर्षा से होता है। वर्षा जो है वो यज्ञ संपन्न करने से, और उसके बाद यज्ञ जो है वो नियमित कर्म होते हैं। और ये कहाँ पे लिखा है कि हमारे नियमित कर्म क्या है? वेदों में। और वेद क्या है? भगवान की वाणी। तो ये 14 और 15वां श्लोक में जो है वो माता जी ने बताया। ठीक है, तो माता जी ने अच्छे पॉइंट्स बताए। अब हम दूसरे ग्रुप का देखते हैं। हरे कृष्णा सभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे ग्रुप में मैं रूम नंबर 2 में थी, तो ज्यादा कुछ डिस्कशन तो नहीं हो पाया, किसी ने उसमें बोला ही नहीं। बस एक प्रभु जी थे, जहाँ तक मुझे याद, रक्तिम प्रभु जी थे, उन्होंने बताया कि हमें संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम अपने आप को, सॉरी, व्रत के माध्यम से हम अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं। और एक कशिश माता जी थी, उन्होंने बताया कि हम संकीर्तन यज्ञ से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि भगवान ने उसमें बताया है कि जो हम अगर भगवान को अर्पित करके भोजन नहीं खा रहे हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताया है कि हम उसे पाप ही खा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो अन्न हमारे तक पहुंचने के पीछे जो लोग हैं, सबके कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। अगर वो हम डायरेक्ट बना के खा लेते हैं तो सारे लोगों के कर्म हमारे पे भी आएंगे, और जिससे हम दूषित होते हैं। अगर वही चीज हम भगवान को बना के खिलाते हैं तो वो भगवान सारे उसमें से प्योर कर देते हैं, ऐसे बोले तो सैनिटाइज कर देते हैं उसको, और वो हम खाते हैं तो वो हम उससे हमारी अंदर की शुद्धिकरण भी होती है और हम भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं इससे। जी, बहुत ही सुंदर माता जी ने पॉइंट्स बताए। और माता जी ने क्या बताया? माता जी ने पहला बताया कि यज्ञ, तो जो हम कहते हैं यज्ञ से शुद्धि होती है, तो माता जी बता रहे हैं कि वो कौन सा यज्ञ है? यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, 10वें अध्याय में बताया गया है कि कलयुग में जो यज्ञ है वो है नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन हम करते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। फिर व्रत से, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया माता जी ने, है ना, ये रक्तिम प्रभु ने बताया। क्या व्रत? यानी एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, जो हमारे आचार्य हुए हैं उनके आविर्भाव के दिन का व्रत करना, उससे हमारी शुद्धि होती है, वो तपस्या कहलाती है। और फिर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी खाद्य सामग्री अगर हम खा लेते हैं यूं ही, तो माता जी ने बताया कि उससे पुराने जितने कर्म जुड़े हैं वो सब हमको प्रभावित करते हैं। पर जब हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या होता है, उसके सारे कर्म कट जाते हैं। और अब तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, मैंने शायद आपको ही बताया था कि अभी आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो एक आर्टिकल भी आया है क्या, कि बनाने वाले की फीलिंग्स खाने में जाती है। तो इसीलिए हम कहते भी है ना कि माँ के हाथ का खाना, क्यों? क्योंकि माँ बड़े प्यार से बनाती है। तो ये सच्चाई है, अब साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें बनाने वाले की फीलिंग्स भी आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम शुद्ध मन से बनाते हैं। और भक्त जो मंदिर में रहते हैं वो सिर्फ उन्हीं के हाथ का भोजन खाते हैं जो 16 माला करते हैं, अन्यथा वो भोजन नहीं खाते। क्योंकि 16 माला जो करते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, उनका हृदय निर्मल हो जाता है, वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। तो भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे हमारी शुद्धि का बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक है ना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हमारे ग्रुप में करीब 8 से 10 लोग थे और ऑलमोस्ट सबने ही अपने अपने पॉइंट बताए। हम रूम नंबर 1 में थे। तो हमारा प्रश्न ये था कि वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे कैसे शुद्ध होता है। तो यहाँ पे वैदिक यज्ञ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक जप यज्ञ की बात कर रहे हैं। सो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, ऑल्दो पॉइंट्स सारे रिपीट हो ही चुके हैं, बट फिर भी जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हम सारे देवताओं को एक साथ खुश कर सकते हैं। और हमें ये भी उसमें बताया गया है कि कृष्ण जो है वो सर्वोच्च भोक्ता है। तो अगर हम कृष्ण को उसमें प्रसन्न कर रहे हैं और वो हम उनको सब कुछ अर्पित करके
यज्ञ पूरा कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। दूसरा, यज्ञ से जो हम प्रसाद बनाते हैं, उस प्रसाद को यज्ञ में उसमें भगवान को अर्पित करके जब हम खाते हैं तो उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि अगर हम किसी दुकान पे जाकर और सामान ले आए और उसमें उसके पैसे ना दें तो हम चोर कहलाएंगे। इसी तरह चूंकि हम सारा कुछ सृष्टि से ले रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं, तो अगर हम भगवान को अर्पित करके नहीं खाएंगे तो इसका मतलब हम चोर हैं। और उसी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए यज्ञ ये जरूरी है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से शाक सब्जी उत्पन्न होती है, उस शाक सब्जी से सारे प्राणियों का पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग ने नोट किए थे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन पॉइंट्स को रखा। तो प्रभु जी बता रहे हैं, पहले प्रभु जी ने कहा कि यज्ञ का अर्थ द्रव्य यज्ञ, तो उसमें हमें समझना है कि द्रव्य यज्ञ भी एक तरीके का यज्ञ है, पर कलयुग में जो नाम संकीर्तन है वो भी यज्ञ है और वो सर्वोच्च यज्ञ है। इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें सर्वोच्च यज्ञ जो मैं हूं वो है नाम संकीर्तन। ठीक है प्रभु जी। फिर प्रभु जी ने बताया कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो देवता खुश होते हैं और कृष्ण जो है वो सर्वोच्च भोक्ता है। बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया प्रभु जी ने। और हमने ये 5वें अध्याय में हम देखेंगे 29वें श्लोक में, जिसे हम शांति सूत्र भी कहते हैं, कि भगवान क्या कहते हैं, मैं ही सर्वोच्च भोक्ता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। और अगर हम भगवान को तुष्ट करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसे आपको भूख लगी तो क्या आप हाथ को अलग से खाना खिलाएंगे, अपने कान को, अपने आंख को अलग से खाना खिलाएंगे? नहीं, आप पेट में खाना डालेंगे तो क्या होगा, सारा शरीर जो है वो पुष्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर हम भगवान को तुष्ट रखते हैं, भगवान को खुश रखते हैं, तो सारी चीजें अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। फिर प्रभु जी ने प्रसाद के बारे में बताया। और यज्ञ पुरुष, तो भगवान जो है वो यज्ञ पुरुष है ना। तो जो भी यज्ञ होते हैं, जो द्रव्य यज्ञ भी पहले होते थे, यज्ञ पुरुष विष्णु है, यानी भगवान श्री कृष्ण है। अब प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि किस तरीके से दुकान में बिना पैसे लिए अगर हम सामान खरीदेंगे तो हम चोर हैं, तो इसी तरीके से प्रकृति से हम सामान ले रहे हैं। क्या है हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमने क्या बनाया? हमने कुछ भी नहीं बनाया, हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भगवान को ऑफर जरूर करना चाहिए। और फिर प्रभु जी ने यज्ञ चक्र की भी बात कही, जिसका हमने पहले से डिस्कशन किया है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म उतक पवित्र हो जाता है, और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में के बारे में सोच सकता है। तो ये आप जो 11वां श्लोक है 3रे अध्याय का, उसके परपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन करता है। तो भोजन कितना आवश्यक है। देखिए, अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा स्मृति है ना, जो हमारी मेमोरी है, उसके जो सूक्ष्म तंतु हैं वो शुद्ध होते हैं। और फिर क्या होता है, जब आपकी स्मृति शुद्ध होती है तो आप मुक्ति के मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी 11वें तात्पर्य में, क्या कि सभी यज्ञों में भगवान विष्णु को मुख्य लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। तो जैसा हमने देखा, क्या यज्ञ पुरुष कहा जाता है भगवान को, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी समस्त यज्ञों का स्वामी मैं हूं, ये भगवान खुद ही कहते हैं। तो हम कौन है? अगर भगवान स्वामी है तो हम है दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम भोगना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारा पतन शुरू हो जाता है ना। जैसे हम अपने अंदर भोग प्रवृत्ति लाते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आती है, हम दूसरों से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति है। पर जैसे हमारी प्रवृत्ति बदल के हो जाती है, क्या कि हम तो दास हैं भगवान के, नित्य दास, तो तुरंत हमारे अंदर से भोग प्रवृत्ति निकल जाती है। इसीलिए इस अध्याय के 29वें श्लोक को शांति सूत्र भी कहा गया है, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
तो इसमें 3 सूत्र है, अभी हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, क्या? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी जो इस बात को जान जाता है कि मैं ही एंजॉयर हूं, भगवान कहते हैं आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, तो उसको शांति मिलती है। क्योंकि जब हम एंजॉय करने जाते हैं तब हमारा सारे दुखों का जो है लाइन लग जाती है दुखों की, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं। फिर तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? सर्वव्यापक दिव्यता सदा यज्ञ के कर्मों में स्थित है। तो हम इसको परपोर्ट पढ़ेंगे। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तो यानी अगर वेदों में कोई भी निर्देश जो नहीं दिया गया है उस कार्य को अगर हम करते हैं तो वो पाप पूर्ण कर्म है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना होता है। तो अगर कोई सरकार है, सरकार के नियम अगर आप नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? तो आपको जेल भेज दिया जाएगा और आपको जेल के नियम पालन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो भगवान के नियम है जो वेदों में मेंशन्ड है, जैसा माता जी ने बताया डूज एंड डोंट्स, अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमें इसी तरीके से भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। एवं प्रवृत्तिताम चक्र, यह एक चक्र है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यज्ञ चक्र की बात कर रहे हैं जो तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में मेंशन्ड है, जिसकी हमने चर्चा करी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो क्या होता है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह एक चक्र है। हम खाद्य पदार्थ पर जी रहे हैं, अनाज सब्जियां वे वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियां खाकर जी रहा हूं और ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूं, और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो भोपाल जी कह रहे हैं कि हम अनाज खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये अनाज और सब्जियां हमारी नहीं है, हमें भगवान ने दी है। तो अब ये जो एनर्जी हमें मिली है उसका हमें क्या करना है? इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो जिसने मुझे ये ऊर्जा दी, मुझे इस ऊर्जा का इस्तेमाल उसी के लिए करना है। मुझे इस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए। तो ये साग सब्जियां फल जो हम खा रहे हैं, अन्न हम खा रहे हैं, वो भगवान से ही हमें मिलते हैं। जैसा हमने देखा यज्ञ चक्र में कि भगवान से शुरू होके सब भगवान पे ही खत्म होता है। तो जब हमें ये सब भगवान से मिल रहा है तो इनको खा के जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका इस्तेमाल भी हमें भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। हम एक छोटा सा डिस्कशन और करेंगे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के लिए, ठीक है? तो दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक में भगवान बताते हैं श्री भगवान उवाचा संन्यास कर्म योगश्च नियश्रेष्कर आवुभो तयोस्तु कर्म संन्यासत् कर्म योगो विशिष्यते। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था क्या कि हे भगवान आप मुझे बताएं कि मुझे कर्म त्यागना है या भक्ति पूर्वक कर्म करना है। तो भगवान ने उसका जवाब दिया है। श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो आप जो है, मैं वापस आपको 3 ग्रुप में डालूंगा, आप इसे पढ़ें, तात्पर्य को पढ़ें और इसके जो महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करें। जो मेन पॉइंट्स है 5.2 में उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे तो हम इसमें 2-3 मिनट ही बात करेंगे, 3 मिनट बाद हम वापस आएंगे। तो मैं ब्रेकआउट रूम्स बना देता हूँ। आप सब ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा, ब्रेकआउट रूम में ऑप्शन आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है ना माता जी? जी आप सब रूम ज्वाइन कर सकते हैं।
नगीना माता जी आप ज्वाइन कर लीजिए, पारोमिता माता जी, मेघा माता जी, सुमित प्रभु, सुनील प्रभु, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। सुनील प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पूनम माता जी, रेणु माता जी, आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपके मोबाइल पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। जो लीडर्स आ चुके हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं ऑलरेडी। अनामिका माता जी ने हैंड रेस कर दिया है। रेणु माता जी, ओके, हरे कृष्णा। तो आप सब ने डिस्कशन कर लिया होगा 5.2 पे। तो जो जो रूम के लीडर्स हैं वो अपना हैंड रेस करें। जी, अनामिका माता जी, हम आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप अपना रूम नंबर बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा रूम नंबर 1 था। जी। जैसे भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि हमें कर्मों को त्यागना नहीं है, हमें भक्ति युक्त कर्म करना है। और जैसे हम अपने कर्म भगवान के लिए करें तो हमें मोक्ष मिल सकता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बताया कि यहाँ पे भगवान ने हमें क्या बताया है? भगवान ने बताया है कि अर्जुन का प्रश्न था कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्मों का त्याग या भक्तिमय कर्म। तो माता जी ने बताया कि भगवान ने बताया है कि हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है बल्कि भक्तिमय कर्म करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हम लोग भगवत गीता में जो हम लोग ने पढ़ा है, अभी प्रभु जी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो हम बहुत देर के लिए हम जुड़ नहीं पाए आपसे। कोई बात नहीं माता जी। अभी आप रूम में थे क्या माता जी? कोई रूम में आपने कोई डिस्कशन किया है? प्रभु जी मैं आज ही जुड़ी, मुझे समझ में नहीं आया अभी कुछ भी। अच्छा ठीक है माता जी, मैं आपको ना लास्ट में आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ वो रूम ये नंबर हुआ क्या कि था माता जी? हमारा रूम नंबर 2 था ग्रुप। ओके ओके। सॉरी प्रभु जी। कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जो हमने जो डिस्कस किया सांख्य योग और कर्म योग के बारे में। सांख्य योग का मतलब है संन्यास योगी बनना, या योग हम ज्ञानी हैं। उसमें क्या होता है कि हम में अहम आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। और कर्म योग क्या होता है कि कर्म करो, उसमें फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म के बंधन में मत बंधो। मैं कर्म करूंगी तो मैं ये सोचूं कि मेरे को ये करना है तो मेरे को इसका फल ये मिलेगा, मेरे को वो करना है तो मुझे उसका फल वो मिलेगा। तो मैं एक चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी सही गलत की, कि मैंने सही किया तो मुझे उसका पुण्य मिल जाएगा, मैं गलत करूंगी तो मुझे उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं ये ना करते हुए सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करूं, तो इसलिए कर्मयोग बेटर है। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बताया कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम कर्म योग ना करके सिर्फ कर्म करें तो उसके फलों की चाहत रहती है और हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाते। तो यानी ज्ञान अर्जन करने का ये अर्थ नहीं है कि हम कर्म संन्यास करें, उसका अर्थ ये है कि हम भगवान के लिए कर्म करें। ठीक है, रूम नंबर 3 से कोई नहीं है क्या? रूम नंबर 3 में कौन कौन था? आप अपना हैंड रेज करिए, कोई बोलना चाहता है? जी सभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी ने नहीं हैंड रेज किया तो मैंने कर दिया ऐसे। मुझे उस ग्रुप में 2-3 लोग डिस्कस किए, एक माता जी थी, 2 प्रभु जी थे। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, मैं बता देती हूँ ऐसे। इसमें जो दिया प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य बोले हैं, बताया है, जबकि जबकि जब तक आप इंद्रिय तृप्ति का त्याग नहीं करोगे तब तक आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे और जन्म जन्मांतर तक आपका देहांतर होता रहेगा। अगर हम मुक्ति योग में, संन्यास योग में भी जाते हैं तो उसमें भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। एक टाइम तक अगर कितने भी बड़े सन्यासी होंगे, हमें नीचे गिर जाते हैं, किसी भी कारण से गिर जाते हैं, हमारा गिरना तय होता है अगर हमारे से कोई गलती होती है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति को भगवान की सेवा कृष्ण भावना भावित से मोड़ के हम उसे करते हैं तो हमारे गिरने की चांसेस कम होते हैं और हमारे कर्म भी होते रहते हैं, बट वो कृष्ण भावना भावित के लिए होते हैं, जिससे हमारे गिरने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुझे इतना ही समझ में आया प्रभु जी। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया माता जी, और ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सही यही बताया जो माता जी बता रहे हैं कि जब तक हम इंद्र तृप्ति से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें देहांतर करना पड़ेगा। यानी देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीरज सततं मुह्यति। यानी एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर हमें मिलता रहेगा, पर जो धीर व्यक्ति है वो इससे विचलित नहीं होता। तो धीर कौन है? जो समझ जाता है। तो हमें क्या है, हमें इंद्र तृप्ति बंद करनी होगी, जिससे कि हम एक शरीर के बाद दूसरा शरीर हमें ना मिले। और फिर माता जी बता रहे हैं कि अगर हम कर्म संन्यास करते हैं तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि कर्म संन्यास का रास्ता गलत है, भगवान ने कहा है दोनों में से बेहतर है क्या? कृष्ण भावना भावित कर्म। क्योंकि तो सन्यासी का गिरने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति को टारगेट करते हैं। ब्रह्म ज्योति का कैसे समझ सकते हैं? जैसे जेल की दीवार है, वो दीवार पे जाके बैठ जाता है और उसने शहर तो देखा ही नहीं है, उसने भगवान की सेवा करी ही नहीं है, तो वो एक समय में इतना बोर हो जाता है कि वो दोबारा जेल में कूद जाता है। तो सन्यासी का गिरने का चांस बहुत बढ़ जाता है। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। जी मोनिका माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप कौन से ग्रुप में थे माता जी? सीरियसली मुझे ग्रुप नंबर याद नहीं है एक्चुअली।
जी जी प्रभु जी, मैंने जैसा कि अभी श्लोक में पढ़ा है, इसमें भक्ति रस सिंधु का इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि हम इसमें ये कहा गया है कि भाई संन्यास योग, जैसे कि हर चीज कृष्ण जी से ही अर्पित हुई है, हर चीज उनकी ही उत्पन्न है। तो अगर हम ये चीज अगर हम भक्ति में लगा देंगे, उनके थ्रू लगा देंगे, कर्म के थ्रू हम लगा देंगे, जैसे कि हम मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अनाप शनाप हम यूज करेंगे, तो ये हमारे कर्म का, ये हमें कर्म में बांधेगा। अगर वही हम ये मोबाइल फोन आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाएंगे तो ये हमें कर्म से काटेगा। तो हमें ये दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए कि जो भी चीज उत्पन्न है धरती पर अगर हम उसे कृष्ण जी के साथ जोड़ देंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाएंगे और हम भवबंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जी, बहुत सुंदर। तो माता जी ने भी अच्छा पॉइंट बताया। तो प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रस अमृत सिंधु को यहाँ पे तात्पर्य में कोट किया है, उसके लिए माता जी क्या कह रहे हैं, जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही क्या उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये क्या है कि फल्गु और युक्त वैराग्य। फल्गु यानी दिखावटी, कृत्रिम तरीके से बाहरी। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ज्ञान या यह ज्ञान कि यह भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। तो इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे माता जी ने मोबाइल का उदाहरण दिया, तो यानी जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगाना। तो एक तरीके से हम देखें, ये जो भौतिक जगत है, मटेरियल एनर्जी, ये भी तो भगवान की ही एनर्जी है। तो अगर भगवान की एनर्जी है तो हमें इसे भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जैसे इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक लोहे की छड़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाती है, अग्नि हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जिस तरीके से आग में जाने के बाद लोहा नहीं रहता बल्कि अग्नि बन जाता है, उसी तरीके से जो भौतिक चीजें भगवान की सेवा में लगती हैं तो वो भौतिक नहीं रह जाती, वो आध्यात्मिक बन जाती है। यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही क्या है। जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है वह हमेशा त्याग में स्थित होता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रिया या यह सिद्ध रूप मायावाद विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्याग की किसी भी मात्रा से कहीं बेहतर है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या लोग कहते हैं, क्या दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक भोगी और एक त्यागी। भोगी यानी जो भोग करना चाहता है, त्यागी यानी जो सब कुछ छोड़ना चाहता है। पर प्रश्न ये उठता है कि ना ही हम भोगी हैं बन सकते हैं, ना ही त्यागी। भोगी नहीं बन सकते हैं तो सबको समझ में आता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? तो चैट में आप लिख सकते हैं, यस सुनो, आवाज ठीक से आ रही है ना? तो जो भोगी होता है वो तो हमें समझ में आता है कि हाँ हमें भोग नहीं करना है क्योंकि भगवान ही भोगता है, पर त्याग नहीं करना है। जी धन्यवाद। क्यों? त्याग किस चीज की होता है? त्याग उस चीज का होता है जो हमारा है, पर हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो हम किस चीज का त्याग करें, है ना? आपने कह दिया कि बगल वाले की जमीन मैंने त्याग कर दी। अरे वो जमीन तो आपकी थी नहीं, तो आपने त्याग कैसे किया? तो हमारा जब कुछ है ही नहीं तो हम त्याग कैसे करें? तो जब कोई कहता है कि मैं त्यागी हूं तो ये गलत है, ये चीटिंग है, क्योंकि त्याग उस चीज का होता है जो आपका है। पर जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्याग क्या करें? तो ये जो भावना है, ये जो कॉन्शियसनेस है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और हर समय उनकी सेवा में लगना चाहिए, तो वो ही असली त्यागी है, क्योंकि उसने अपनी चीजों को माना ही नहीं है। वो कहता है मेरी कुछ है ही नहीं तो मैं त्याग क्या करूं? कई लोग कहते हैं ना, मैंने तो बहुत त्याग किए हैं, त्यागी बनो। अरे कैसे त्यागी बने? मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं त्याग किस चीज का करूं? तो इस चीज को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ भगवान का है तो हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते। हमें हमेशा ये समझना है कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ को भगवान की सेवा में ही लगाना है। इसीलिए यहाँ पे
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही क्या उठता है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ है ही नहीं। अगर उसका अपना कुछ है ही नहीं तो संन्यास का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, सारे कार्य भगवान के लिए करता है। और भगवान के लिए कार्य तभी किए जा सकते हैं जब भगवान का साकार रूप हो। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो सोचते हैं भगवान एक ज्योति है। तो ज्योति के लिए आप कैसे कार्य कर सकते हैं? क्या आप ज्योति को भोग लगा सकते हैं? क्या उनका वस्त्र पहना सकते हैं? क्या आप उन्हें माला पहना सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ये तभी कर सकते हैं जब भगवान का एक साकार रूप हो। तो इसमें जो है हम चौथे अध्याय का 19 से लेके 24वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना में रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सारे कार्यों में व्यक्ति यानी विद्वान जो है वो व्यस्त भी रहता है पर फिर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि उसके सारे कार्य भगवान के लिए होते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि में कार्य करता है, अपनी संपत्ति से के सारे स्वामित्व का त्याग करता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता क्योंकि वो अपने लिए कर्म ही नहीं कर रहा है, उसे फल की कोई इच्छा नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और 24वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भक्तिधाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। जिस विधि से वह उस ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तु के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी हुई वस्तु है। यानी वस्तु वही है, पदार्थ वही है, हम उसका इस्तेमाल जैसे करें उस पर निर्भर करता है कि हम बंधेंगे या मुक्त होंगे। जैसे दूध ज्यादा पिएंगे तो आपका पेट खराब होगा, पर वही पदार्थ की बनी दही खाएंगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें 5वें अध्याय का जो 7 से लेके 11वां श्लोक है उसमें भी जो है निर्विशेष का खंडन होता है। उसका क्या बताते हैं उसमें भगवान? 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, है ना। तो यहाँ पे विद्वान के बारे में भगवान बता रहे हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, वो सोचता है कि सारे ही भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। तो अगर हम पेट में भोजन डालते हैं तो पूरे शरीर में शक्ति फैलती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। तो उसका मन नियंत्रण में रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर ही मिलता है। फिर 8वें और 9वें श्लोक में बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है, उसको हम आगे देखते हैं। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में कोई पढ़ना चाहता है तो आप अपना हैंड रेस करिए और पढ़ सकते हैं 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। हरे कृष्णा। कोई 8वां और 9वां श्लोक का गरिमा माता जी। हरे कृष्णा। न एव किंचित करोमीति इति
युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपञ्चवसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहण उन्निमिष निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इसका मीनिंग भी बता। दिव्य कृष्ण भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। जी बिल्कुल, बहुत ही सही। तो इसमें क्या है, इसमें भगवान बता रहे हैं ज्ञानी के लक्षण कि सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगता है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। हमें ऊपर से लगेगा कि देखो, अरे ये तो नाच रहा है, ये तो खाना भी खा रहा है, अच्छा अच्छा है ना, ये तो कीर्तन भी, ये तो गाना भी गा रहा है। ऊपर से हमें लगेगा कि वो भौतिक कार्य कर रहा है, पर वो मुक्त है, क्योंकि वो इंद्रियों का इस्तेमाल अपने सुख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है, पर भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहा है। इसीलिए नैव किंचित करोमिति का अर्थ क्या है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। भले ही आप उससे पूछें कि क्या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे या मुझे जाने देंगे, मैं जाऊंगा। यह मैं अपने गुरु महाराज से अपने व्यवहारिक अनुभव से कह रहा हूं। वह कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं ये करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में अपने लेक्चर में बताया कि जो व्यक्ति, वो अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा होगी तो करेंगे। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव में बहुत आगे बढ़ चुका है ना, तो क्या करता है, वो भगवान को पूर्णता सरेंडर कर देता है, पूर्ण शरणागति। और जब पूर्ण शरणागति होती है तो क्या होता है, तो वो समझ जाता है कि वो क्या है, निमित्त मात्र, वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ एक निमित्त रह जाता है भगवान के हाथों में। माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो हम जीवात्मा जो है, हमारा स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद। पर जब हम माया के संपर्क में आते हैं तो हम अपना असली स्वभाव भूल जाते हैं और हम भौतिक खुशी को ही असली खुशी मानते हैं। पर फिर क्या होता है, जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय की शुद्धि होने लगती है और दोबारा हम अपने स्वभाव को, सच्चिदानंद स्वभाव को प्राप्त करते हैं। जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावना भावित में या केवल विष्णु के लिए की जाती हैं, उतना ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने क्या बताया है इसके बारे में वो बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो फिर इससे आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। तो जैसा हमने कहा कि लोहे की छड़ जब वो अग्नि के संपर्क में आती है तो अग्नि बन जाती है, इसी तरीके से कोई भी भौतिक पदार्थ जब हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह
निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो अब यहाँ पे जो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भावित का जो सीक्रेट है, जो कुंजी है, वो बता रहे प्रभुपाद जी। क्या? 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है, लेकिन जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा रहता है, उसे वह शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह एहसास की कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में एक सीक्रेट बताते हैं कृष्ण भावना भावित का। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? कि भागवत यानी श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। तो हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है परम सत्य के ज्ञान के बिना, भगवान के कॉन्शियसनेस, उस चेतना के बिना द्वैत भाव में रहते हैं और कार्य करते हैं। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमारे जितने भी द्वंद्व हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति में पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल पाती। तो है ना, आईटी हम कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल सारे बच्चे आईटी में नौकरी कर रहे हैं, तो आजकल सारा संसार आईटी में लगा हुआ है। इंद्र तृप्ति, अगर हम इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे तो क्या होगा? हम हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति का कोई अंत नहीं है। घर है तो बड़ा घर, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, है ना, बगल वाले की गाड़ी का कलर अच्छा है, उसके घर का सोफा अच्छा है, अरे उसने तो रेनोवेशन करवा दिया, वो तो सिंगापुर घूम के आया है ना, उनके घर तो रोज बाहर से खाना आता है। कोई अंत नहीं है और हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। क्या रहस्य है? यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। तो हमें इससे शांति मिलती है और अभय यानी हमारे अंदर जितना डर है वो सब कुछ निकल जाता है। तो इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिला अभी तक। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम 12वें श्लोक को यहाँ पे अंत करते हैं। जो हम कल है वो बाकी 5वें अध्याय का बाकी श्लोक खत्म करेंगे। तो इसमें अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम अटेंडेंस लिंक अभी डालेंगे और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि लेवल 1 की क्लास भी शुरू होगी। प्रभु जी आप प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये आपने बताया था कि यज्ञ करने से भोजन पवित्र हो जाता है, पवित्र भोजन करने से अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, अस्तित्व शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म उत्तकता पवित्र होते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया। जी जी जी। और पहली चीज जो आपने बोली यज्ञ करने से भोजन पवित्र हो जाता है, तो अगर मैं इसको समझूं तो यज्ञ करने का मतलब कि मैं जप कर रहा हूँ, लगातार जप कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 माला 15 माला 16 माला जो भी, तो चूंकि मैं जप कर रहा हूँ तो उस जप करते करते जब मैं भोजन बनाता हूँ तो चूंकि मेरे भाव स्वच्छ है इसलिए वो भोजन शुद्ध हो जाता है। इसका क्या ये मतलब है कि यज्ञ करने से भोजन पवित्र हो जाता है? इसको ऐसे समझे? जी 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 जी। तो सबसे पहले हम यज्ञ चक्र समझते हैं ना। तो यज्ञ चक्र में क्या है, आपको याद है क्या प्रभु जी? यज्ञ चक्र में क्या होता है? यज्ञ चक्र तो वही है ना कि आप मतलब सब कुछ मतलब वेजिटेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जी 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 जी। तो यज्ञ चक्र में हमने क्या देखा कि अन्न जो है, अन्न सबको अन्न चाहिए ना, सबको जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। हाँ जी। वर्षा यज्ञ से, यज्ञ संपन्न जब हम करते हैं ना तब वर्षा होती है। हम कहते हैं कि चलो अभी रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, पर शास्त्र कहते हैं कि जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। तो इसमें जो है ना एक आधे उदाहरण भी, अभी हमारे पास समय नहीं है। एक बार तिरुपति की बात है, वहां पे यज्ञ, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, बहुत उन्होंने सब कुछ किया। फिर इस्कॉन के कुछ डिवोटीज गए, वो कहते हैं कि हमें रात भर नाम संकीर्तन करने दीजिए,
और ऐसा हुआ कि सवेरे सच में बारिश हुई। तो यज्ञ से वर्षा होती है। और ये जो यज्ञ हैं ये कहाँ पे, ये कैसे आते हैं, ये हमारे नियत कर्मों से। तो ऐसा नहीं कि आप लेके घी और सामग्री बैठ गए, नहीं, हमारे जो नियत कर्म है वो यज्ञ है। और ये जो नियत कर्म है ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये वेदों में लिखा है। और वेद किसकी वाणी है, भगवान की वाणी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पूरा सर्कल भगवान से, अन्न आप भगवान को ऑफर करते हैं और वेद भी भगवान की वाणी है। तो सब सर्कल जो है हमने लेवल 1 में देखा था वो चार्ट भगवान से होता है। तो अब हम जो कह रहे हैं कि यज्ञ जब हम करते हैं तो हमारा भोजन शुद्ध होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप हमेशा कृष्ण भावना भावित होते हैं और आप भोजन बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उसे भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये जो भगवान को अर्पित करते हैं, जो वो भोग बनता है और भोग का प्रसाद बनता है, तो इससे भोजन शुद्ध होता है। तो जब तक हम बिना ऑफर के हुए खाते हैं तो हम पाप खाते हैं, पर ज्यों ही हम भगवान को ऑफर करते हैं त्यों ही क्या होता है, त्यों ही वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। तो इससे हमारे भोजन शुद्ध होता है। और फिर क्या होता है, जब भोजन शुद्ध हो जाते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क में जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो सेल्स हैं, या आप समझ सकते हैं छोटे छोटे जो सेल्स हैं ना, वो शुद्ध होने लगते हैं। जब हमारे इंटेलिजेंस के जो सेल्स शुद्ध होते हैं तो हम फिर धीरे धीरे मोक्ष की चिंतन प्रारंभ करते हैं। ठीक है प्रभु जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच जी। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप उधर एक बार लेवल 1 में जाके आप क्लास शुरू करिए माता जी से, है ना, मैं इधर इतने खत्म कर लेता हूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का या चैट में? ओके, चैट में कुछ है, अटेंडेंस लिंक। मुझे एक बात पूछनी है जी। कशिश माता जी आप हैंड रेज करिए। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। जब भी जाप करती हूँ मुझे नींद बहुत आती जी। तो अगर हम बैठ के करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, तो लोगों को नींद आती है। तो इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें कोशिश करना है कि हम सवेरे सवेरे जब पहली चीज कर लें, जब बिल्कुल फ्रेश है नहा धो के, और अगर 4 माला 5 माला 6 माला का नींद आने लगती है तो थोड़ा टहल के कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे 4-6 माला करी, 8 माला करी, फिर जब आपको लग रहा है कि अब नींद आ रही है, आंख खोल के करिए, इधर उधर देखने की दरकार नहीं है, एक जगह नजर करके थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर बैठ जाइए। तो थोड़े से इस तरीके की अगर आप सोल्यूशन लगाएंगे तो नींद नहीं आएगी माता जी। ठीक है, ओके। तो अटेंडेंस लिंक हम डाल देते हैं, 1 मिनट। नहीं तो अगर अटेंडेंस जो है ना वो हम कल भी आपको देंगे लिंक, तो उससे भी हो जाएगा। कल फिर आप दोनों दिन की आपकी लग जाएंगे, क्योंकि हमने नोट कर लिया अभी कि आपने किसने अटेंड किया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आप बेंगलोर जी, मैंगलोर टेम्पल में हूँ माता जी, मैंगलोर जो हमारा इस्कॉन मैंगलोर है ना, श्री श्री राधा गोविंदा टेम्पल जी, अभी मैं वहीं पे हूँ जी माता। ठीक है, तो फिर अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलते हैं। तो हमने मार्क कर देंगे हम आपके अटेंडेंस बैकग्राउंड में। कल जो है हम 5वें अध्याय को खत्म करने की कोशिश करेंगे जी। रेणु माता जी सॉरी, आपका प्रश्न रह गया था जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी जरा समझा दीजिए, मैंने ज्यादा अटेंड नहीं किया, जोड़ी क्या था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं माता जी, वो ये था कि हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा। तो हाँ, तो 10-10 लोगों का हमने ग्रुप बनाया था। कल आप समय से ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें भी वैसा आप देखेंगे कि आपको भी किस ग्रुप में हाँ, मैं 1-2 बार देख लूँ तब समझ में आएगा। हो जाएगा माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, मैं सबका हैंड नीचे कर रहा हूँ, एक बार आप सब हैंड रेज करके बताएं कि आप सब में से कौन कौन मंगल आरती अभी अटेंड कर रहे हैं सवेरे 4:30 बजे ऑनलाइन जो होती है टेम्पल लिंक पे, t.ly/temple। मैं प्रभु जी ज्यादातर करती हूँ। हैंड रेज करिए। सरिता माता जी कर रहे हैं, मित्तल माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी, पूनम त्यागी माता जी, मृण्मयी माता जी, रेणु माता जी। तो ठीक है, आप 6 लोगों ने है ना हैंड रेज किया है, 7 लोगों ने, 6-7 लोगों ने आउट ऑफ 28, 20% लोग ही कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है, अगर हम गंभीर हैं तो हमें नियमों का पालन करना है, क्योंकि 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर हर समय तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम विधि विधानों का पालन करो। तो उसमें से एक विधि है मंगल आरती अटेंड करना। तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है और मंगल आरती अटेंड करनी है। ठीक है, तो मंगल आरती अटेंड करने से प्रभुपाद जी कहते थे पूरा दिन मंगलमय जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं मंगल आरती अटेंड करो और पूरा दिन मंगलमय बनाओ। और यहाँ तक कि भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक तो आप छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन में भी आप देखेंगे जो
मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में तरक्की चाहिए तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, 4 बजे उठो। आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये भौतिक लोग भी कहते हैं, क्योंकि जो सुबह जल्दी उठता है सूर्य उदय से पहले, वो अपने मन को वश में करता है। और हमें चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक अगर लाभ चाहिए तो मन को वश में करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। माइंड कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम माइंड कंट्रोल टेक्निक भी लेते हैं, तो आप इसको ऐसे ना सोचें कि चलो अरे ठीक है कौन आरती अटेंड करेगा इत्यादि, नहीं। अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं तो 90% आप वहीं जीत जाते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने में। यानी अब आपने अपने माइंड को अपना दोस्त बना लिया है, नहीं तो माइंड आपका दुश्मन है। अभी और सो जाओ, अभी और सो जाओ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी उठें। हम कहीं की भी आरती, जी सभा माता जी, आप कहीं की भी आरती अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जनरली क्या, हम जिस टेंपल से जुड़े रहते हैं ना, अच्छा रहता है कि हम उस टेंपल में जो है ज्वाइन करें। मैं टेंपल का लिंक डालता हूँ, पर आप और कोई मंदिर की, जो इस्कॉन मंदिर है उसकी भी आरती आप अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अभी लिंक डाल दिया t.ly/temple। तो एक चीज और आपसे पूछनी है, क्योंकि आप सब अब सीनियर डिवोटीज बन गए हैं, तो एक मैं देखता हूँ इसमें ऑप्शन है क्या, तो हम एक फोल्ड कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो कौन कौन 4 माला से ज्यादा कर रहा है, आप अपना हैंड रेस करके बताइए। 4 माला से ज्यादा, 4 या उससे ज्यादा। वाह, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने हाथ उठाया है, 12 लोगों ने हाथ उठाया। तो प्राय 50% लोग जो हैं 4 से ज्यादा कर रहे हैं। रेणु माता जी, गीता माता जी, सभा माता जी, मित्तल माता जी, उमा माता जी, पूनम माता, सब माता जी हैं। प्रभु जी सब पीछे रह गए रेस में। मंजू माता जी, शमा माता जी, पवन दुबे प्रभु जी, हरि बोल, वो 16 माला करते हैं। रक्तिम खान प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। सरिता माता जी, बहुत ही सुंदर। गोपाल झा प्रभु जी ने भी लिखा है चैट में, वो हैंड रेस शायद नहीं कर पा रहे हैं। और शमा माता जी ने भी लिखा है। तो 4 से ज्यादा। और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। 16 माला कौन कौन कर रहा है, अपना हैंड रेस करिए। रक्तिम प्रभु 16 माला कर रहे हैं। रक्तिम प्रभु से हम कुछ सुन सकते हैं अभी। सरिता माता जी, सभा माता जी, श्रीहरि प्रिया माता जी, पवन दुबे प्रभु जी, पूनम माता जी और मृणमय माता जी होंगे। 7 लोग जो हैं वो 20%। उमा माता जी भी कर रहे हैं, तो 7-8 लोग हैं। तो 20% है जो आप पहुंच गए 16 माला में, बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं पहुंचे ना अभी, आपको कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे आप बढ़ाइए अपनी मालाएं। एक साथ 16 नहीं हो पा रही है, तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जब वो ग्रस्त थे तो वो क्या करते थे, 3 समय हमें खाना खाना है, तो खाना खाने से पहले 4 माला करनी है। उनका नियम था कि जब मैं खाना खाऊंगा उसके आधा घंटा पहले ना 20 से 30 मिनट्स लगते हैं अपनी स्पीड के हिसाब से, वो तो 12 माला ऐसे हो जाती है। और फिर रात में सोने से पहले 4 माला, वो ये फॉर्मूला लगाते थे, तो 16 माला उनकी हो जाती थी। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, तोड़ तोड़ के करिए। ऐसा नहीं कि एक साथ करना है, एक साथ हो सकता है आपको समय ना मिले, पर हमें जरूर करना है। ठीक है। मित्तल माता जी कह रहे हैं 16 एकादशी वाले दिन और रोज 10 माला, कभी कभी 16 भी। तो माता जी बहुत ही अच्छा रेसिटेशन करते हैं। तो अभी माता जी हमें पता है नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि अभी मैं रोज 16 माला कर रही हूँ, तो हम बहुत ही अच्छी बात है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप अनम्यूट करिए सबको। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु जी। एकादशी पे 16 माला करते हैं प्रभु जी, उससे ज्यादा हो जाता है प्रभु जी। हाँ, 16 हरि बोल, हरि बोल। हम कोशिश करेंगे अभी। नामनिष्ठ प्रभु ने क्या किया ना, आप मंगल आरती जो अटेंड करेंगे देखेंगे 5 से 7 के बीच में सारे लोग एक साथ बैठ के, तो अभी क्या लिखा है, चैंट नाम विद नामा, भगवान का नाम नामनिष्ठ प्रभु के साथ बैठ के करना है। तो सारे लोग एक साथ बैठ के करेंगे, कितना खुशी होगी, है ना। अभी आप किया था प्रभु जी। जी माता जी, तो अभी क्या है ना, अभी आप देखेंगे कई जगह पे हजार लोग एक साथ बैठ के सुबह सुबह नाम जप करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम एक साथ बैठ के जप करें, और बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत ही इसमें कंसंट्रेशन भी आता है ना। अभी मान लीजिए आप अकेले कर रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, पर अभी आप एक साथ कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्यों नींद आ रही है, चलो ठीक से करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें जल्दी उठें और चैंटिंग करें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद।